अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुकदमा जेर बहस आया जो है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का, जहां पर पूरी ब्यूरोक्रेसी और अदलिया एक इम्तहान से गुजर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो तकरीबन दिन में 4-4, 5-5 और 6-6 डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते थे पीटीआई के रहनुमाओं को नजरबंद करते थे, और बहुत ही ज्यादा वो खुशी के साथ और बहुत ही ज्यादा वो पुरएतमाद होकर ये नजरबंदी के अहकाम जारी करते थे। और उसके बाद तकरीबन मजमूई तौर पर 70 के करीब उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए पीटीआई रहनुमाओं के, और जो दर्जनों पीटीआई रहनुमा हैं उन्हें सियासी बुनियाद के ऊपर जेल में भेजा और उन्हें नजरबंद किया। लेकिन अब इस मुकदमे ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अब ये मुकदमा न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी वर्सेस या डिप्टी कमिश्नर वर्सेस जुडिशरी हो चुका है, बल्कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई जो लाइन है वो खींची जा रही है, और उसमें लगता है कि एक जो फाजिल जज हैं वो एक तरफ हैं और बाकी तमाम जजेस जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। इन तमाम मौजूआत पर बात होगी आज के वीलॉग में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब इस मुकदमे की समाअत शुरू की, जो अपील है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझते थे और बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट होकर ये अहकाम जारी करते थे, पीटीआई रहनुमाओं को नजरबंद करते थे, लेकिन उनकी फिर ये जो चोरी थी और उनकी जो इसमें फ्रॉड था वो पकड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने। इन तमाम मौजूआत पर बात होगी आज के वीलॉग में। इसके लिए हम दावत देंगे हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंट हुसैन अहमद साहब ने। हुसैन साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये फरमाएं कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो शायद कोई ज्यादती की उन्होंने, तो ये बताएं कि क्या हुआ, कैसे ये केस शुरू जब हुआ तो उसमें कहाँ कहाँ पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं, क्योंकि वो जब कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो उन्हें पकड़ा कैसे गया, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा माहिर अफसर समझे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज अफसर समझे जाते हैं, लेकिन उनसे गलती क्या हुई? बहुत शुक्रिया आमिर भाई। हुआ ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उनके पास जब केस आया तो उस वक्त तो मामला काफ़ी बदल चुका था। मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये मामला हुआ क्या है। 9 मई जो है वो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान है वो जब पेश हुए तो वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे, तो उन्हें रेंजर की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया। बाद में बताया गया कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी डाली गई है। तो 9 मई के बाद जो है वो आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में एक अजीब किस्म की जो हिजानी कैफियत जो है वो शुरू हो गई, प्रोटेस्ट हुए जगह जगह। और उसके बाद मुख्तलिफ जो शहर थे उसके जो डीसीज थे उन्होंने MPO ऑर्डर्स जो है वो जारी किए। MPO ऑर्डर्स जो है वो 15 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है, और उसमें ये होता है कि आप किसी ऐसे शहरी या मुल्ज़म कह लें कि आप उसका आपको लग रहा हो कि वो अगर बाहर होगा तो उसको देख कर या वो लोगों को उकसाएगा या नक्शे अमन या इस तरह की कोई सिचुएशन या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके खिलाफ कोई और केस नहीं होगा, अगर वो सारे केसेस में उसकी जमानत हो जाती है, रिहा हो जाता है, तो फिर उसको डिटेंशन ऑर्डर अंग्रेज का दौर का ये पुराना ऑर्डर था, उस पर अमल दरामद करते हुए मुख्तलिफ जो डीसी थे उन्होंने ये MPO ऑर्डर जारी किए। तो 9 मई को भी इसी तरह MPO ऑर्डर जारी हुए, और फिर 10 मई जो अगले नेक्स्ट डे था उस दिन भी इसी तरह बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए, धरने हुए, और क्योंकि जो इमरान खान साहब थे वो आपको याद होगा पुलिस लाइन में जो है वो बंद थे, कैद थे। तो उस दौरान जो शहरियार अफरीदी थे और शानदाना गुलजार, इनका MPO ऑर्डर जारी किया, जो अभी डिप्टी कमिश्नर हैं इरफान नवाज मेमन साहब, इन्होंने जारी किया। और 13 तारीख को वही आर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब है उन्होंने वो आर्डर कलअदम करार दे दिया और वो सेटिस्फाई कर दिया, और उनके रिलीज करने के ऑर्डर। अच्छा, हुआ ये कि अडयाला जेल में चूंकि वो बंद थे, अडयाला जेल से शाम को जब वो निकले शहरियार अफरीदी, तो वो उन्हें पिंडी पुलिस जो है वो वहाँ पकड़ने पहुँच गई। उन्होंने कहा कि जो पिंडी के जो डीसी हैं उन्होंने ये MPO ऑर्डर जारी किया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ जो थी शानदाना गुलजार, इसी तरह उनके साथ भी यही हुआ। उनकी जो शहरियार अफरीदी साहब की जो अहलिया हैं उनके ऑर्डर जो कलअदम हुए थे उनको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अरबाब साहब के वाजे ऑर्डर थे। IG को उन्होंने डायरेक्शन जारी की थी कि अगर इनको अरेस्ट किया गया
तो फिर मतलब ये उन्होंने कहा contempt कि of court कंटेम्प्ट होगी। होगी और फिर हम उसको कार्रवाई फिर नताइज करेंगे, भुगतेंगे। नताइज भुगतेंगे। और वो जब हमने देखा पुरानी, उस वक्त पुरानी हाई कोर्ट थी G10 में, उनकी जो एहलिया थी शहरियार अफरीदी साहब की, वो बाहर निकली और वो चली गई, उन्हें नहीं पकड़ा। लेकिन शहरियार अफरीदी जो थे वो अडयाला जेल थे, वो जैसे ही बाहर निकले उनको पीडी अरेस्ट कर पुलिस ने लिया गया। अरेस्ट कर लिया। फिर उन्हें घुमाया गया मुख्तलिफ 15 दिन का जो है वो MPO ऑर्डर था, वो जब खत्म हुआ उसको एक्सटेंड किया गया। फिर इसी तरह जब उस केस में MPO ऑर्डर जब खत्म हुआ तो उसके बाद एक FIR में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ये कहा गया कि जो आर्य बाजार जो पिंडी है, वहाँ पर एक FIR थी जिसमें GHQ हमला केस है, ये 9 मई से मुतालिक, उसमें उनको अरेस्ट किया गया। उसमें जब उनकी रिहाई हुई तो इसी तरह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में भी ये केस गया, वहाँ से भी रिमांड बैक होकर वापस आया। और उसके बाद जब शहरियार अफरीदी तकरीबन ये 3 माह के करीब हो चुके थे, 86 या 87 डे हो चुके थे, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया एक FIR में, और वहाँ से भी उनकी रिलीज ऑर्डर जारी हो गए। और आपने देखा होगा कि जब इस्लामाबाद में वो पेश हुए थे तो उन्होंने हाथ में कुरान लिया हुआ था, और वो एक सीढ़ियाँ चढ़ के सेशन कोर्ट जो पुरानी कचहरी थी वो जा रहे थे और आ रहे थे। उन्होंने मुख्तसर बात भी की थी, उस दिन भी उनकी जमानत हो गई। उसके बाद जो आपको दोबारा बैकग्राउंड में ले चलूं कि जो 13 मई को ऑर्डर MPO ऑर्डर करा दिया था अरबाब साहब ने, वो ऑर्डर दोबारा जारी हो गया इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी जानिब से। वही वो बल्कि जो जज साहब थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कि वो वही ऑर्डर उठा के आपने जो है वो उसको फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं किया। और अच्छा, यहाँ से फिर यहाँ पर मामला चूंकि वो फिर कंटेम्प्ट में आ गया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस किया, DC साहब पेश हो गए, SSP साहब पेश हो गए। मतलब कि वही ऑर्डर जो एक अदालत एक मरतबा 13 मई का ऑर्डर कलदम हुआ और 16 अगस्त को वापस वही ऑर्डर जारी कर दिया। 14 या 15 अगस्त को वही ऑर्डर हुआ और 15 तारीख को ये ऑर्डर चैलेंज हो गया। 16 अगस्त को हाई कोर्ट में समाअत हुई। पहले आमिर फारूक साहब के पास गया, आमिर फारूक साहब के पास गया, लेकिन उसके बाद फिर दरमियान में आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ बेंच दस्तयाब नहीं होता। फिर दोबारा जब इन्होंने दरखास्त दायर की तो शेर अफजल मरवत जो थे वो वकील थे, उन्होंने कहा कि बेंच चेंज करें। तो बहरहाल वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगा और उन्होंने यहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब जो थे उन्होंने जाकर बताया अदालत को कि एक MPO ऑर्डर जो जस्टिस अरबाब साहब 13 मई को कलअदम करार दे चुके हैं, वही दोबारा ऑर्डर जारी हो गया है, तो ये कंटेम्प्ट है। उस पर फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वहाँ से फिर समाअत शुरू हुई और उन्होंने फिर इस केस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तो वो उन्होंने किया कि जो शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी थे उनको रिलीज़ किया और फौरी तौर पर उनके जो MPO थे वो मुअत्तल किया और इनको नोटिस किए फ्रीकैन को, और साथ उनको कहा कि इनको इनके घरों में ले जाएं इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद में रहेंगे और इस्लामाबाद से ये बाहर नहीं जाएंगे। और मीनवाइल जो है ये केस चलता रहेगा। और उसके बाद जो है वो 7 सितंबर को तकरीबन यानी 20 दिन बाद इस केस में फर्द जुर्म आयद हुई और उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान 2 मरतबा ऐसा हुआ कि जो DC या SSP या दीगर जो अफसरान थे, इनकी जानिब से 2 मरतबा ये दरख्वास्त दी गई कि ये आप जस्टिस बाबर सत्तार साहब को कि आप माजरत कर लें, रिफ्यूज़ कर लें, केस दूसरे बेंच में भेज दिया जाए। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने माजरत नहीं की, उन्होंने कहा कि अब ये ट्रायल शुरू हो गया है, लिहाजा हम इसको प्रोसीड करेंगे। और इसी तरह मामला फिर आगे बढ़ा और जब ये कंक्लूड होने लगा तो उस वक्त इसमें एक नई पेशरफ्त हुई कि जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने दरखास्त दी कि मैं उम्रे पर जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, वो क्या था? जब उन्होंने कहा कि मैं उम्रे पर जाना चाह रहा हूँ तो मुझे आप इस्तिस्ना दें, तो उन्होंने इस्तिस्ना नहीं दी। इस्तिस्ना की जो एग्जम्पशन की दरखास्त थी वो डिसमिस की और कहा कि आप पेश हों और हम जल्द ही इस केस का फैसला सुनाएंगे। 22 जो है वो फरवरी को उन्होंने जाना था उम्रे पे, तो उन्होंने कहा कि हम 22 फरवरी से पहले इसको कंक्लूड कर देंगे। लेकिन 19 तारीख को ये हुआ कि जो DC साहब थे वो चले गए इस्लामाबाद से, वो रवाना हो गए कहीं सिंध वाली साइड पे वो जा रहे थे। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दोबारा समाअत की तो उन्होंने वहीं पर ऑर्डर किया कि वो काफ़ी बरम हुए। उन्होंने कहा कि खुद ये कैसे वो क्या बात थी कि जब उन्होंने कहा कि जो खुद नहीं, वो तो जब वो पेश हुए तो फिर उन्होंने कहा, अभी वो सिंध में थे, शिकारपुर या कहीं से वो जा रहे थे अपनी वालदा के साथ। तो उस वक्त जो शाह खावर साहब थे जो कि SSP साहब के वकील हैं और जो डिप्टी कमिश्नर के वकील हैं वो राजा रिजवान अब्बासी साहब थे, उन्होंने काफ़ी इस्तदा की कि आप इनको जाने दें, उम्रा करके आने दें, कौन सी जल्दी है, आप फैसला सुना दें बाद में या इसको कंक्लूड कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वैसे भी कंक्लूड हो चुका है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, आपको याद होगा वो भी सीनियर वकील हैं, कैसर इमाम साहब सदर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, अब वो प्रोसिक्यूटर इसमें तैनात थे, उन्होंने भी अपने दलाइल दे दिए थे। और पिंडी के जो DC और इस्लामाबाद के जो DC के जो
MPO ऑर्डर्स थे वो सारे उन्होंने जमा करके हाई कोर्ट में जमा करा दिए थे। अब हुआ ये कि जब शाम को के वक्त समाअत हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब बरम हुए, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पेश नहीं हुए, उनकी इस्तिस्ना हमने खारिज कर दी थी, लिहाजा उनके नॉन अवेलेबल वारंट हम जारी कर रहे हैं और एयरपोर्ट, सी पोर्ट और जितनी भी सरहदें हैं उनको ये डायरेक्शन जारी की कि ये बैरून मुल्क वो कैसे हुआ कि उन्होंने कहा कि और साथ कहा कि अगले दिन वो सुबह पेश हो जाएं और कल हम इसकी दोबारा समाअत करेंगे और इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। चारों आईजीज और इस्लामाबाद के जो आईजीज थे उनको ये नोटिस जारी कर दिया गया, उनको ऑर्डर कर दिया गया। अगले दिन सुबह जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि 9 बजे समाअत शुरू होती है या 9:15। हम 8:30 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुके थे और वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनको कहा कि मिस्टर मेमन, आपको जब हमने कहा था कि इस्तिस्ना आपकी खारिज है तो फिर आप कैसे जा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह उम्रे के लिए जा रहा था और मेरी जो वालदा हैं वो उनके साथ में जा रहा था। तो उन्होंने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार बरम हुए और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आप रोकते रहे हैं एयरपोर्ट पर और जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे वो भी तो किसी के बेटे थे और साथ ये भी उनकी भी वालदा थी। उन्होंने कहा कि 900 दिन आपको हो गए हैं और तकरीबन ये तीसरा साल था उनका, 900 दिन आपको हो गए और उसमें आपने 70 के करीब यानी 69 MPO ऑर्डर जारी किए हैं। क्या वो लोग नहीं थे, उनके वालिदैन नहीं थे, उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? तो उस तरह वो दोबारा उनकी एग्जामिशन जो है वो मुस्तरद की और उसके बाद उन्होंने फैसला महफूज किया जो कि 1 मार्च का था। फिर मामला डिवीजन बेंच में ये दोबारा चैलेंज हुआ तो डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि अभी हतमी फैसला नहीं आया, इंटरिम ऑर्डर है, इसको आप नहीं कर सकते क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में दरमियान में गए, वो भी आपकी डिसमिस हो गई, तो अब लिहाजा ये आप वेट करें। अब आज की डेवलपमेंट क्या है? आज की डेवलपमेंट ये है कि जब मैं इसे मुख्तसर ये बता दूं कि 1 मार्च को जब फैसला था तो उस दिन अदालत ने फिर सज़ा सुना दी डिप्टी कमिश्नर को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी, साथ जुर्माना भी किया, SSP को 4 माह और जो SHO थे नासिर मंसूर उनको जो है वो मुख्तसर 2 माह की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इसमें एक आम अफसर थे SP सदर जो कि अमजद फारूक भुट्टर साहब थे, उनको अदालत ने बरी कर दिया क्योंकि दौरान समाअत उनके हवाले से जब चीज़ें सामने आई तो बताया गया कि उनकी अपॉइंटमेंट बाद में हुई थी जब ये सारा केस चल चुका था, प्रोसेस हो चुका था और उनका कोई मेन उसमें किरदार भी नहीं था, उन्होंने कोई इतने अहम किसी चीज़ पर दस्तखत भी उनके नहीं थे, तो इसलिए अदालत ने उनको एक्विटल उनको दे दी, बरी कर दिया था। इस तमाम फैसले को अदालत में चैलेंज किया गया इंट्रा कोर्ट अपील में क्योंकि जो सज़ा सुनाई गई वो साथ ही 1 माह के लिए मुअत्तल की गई सज़ा और कहा गया कि अपील का हक है आपको और मीनवाइल 1 महीने के लिए आपकी सज़ा मुअत्तल रहेगी, आप अपील दायर करें। अपील अगर खारिज हो जाती है या आपके हक में नहीं आती तो उसके बाद जो अफसरान हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। तो तीनों अफसरान ने ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आज उस पर समाअत थी पहली, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये समाअत होनी थी लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने काज लिस्ट कैंसिल कर दी थी, मनसूख कर दी थी क्योंकि जो चैम्बर वर्क जो है वो बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा था जो उनका अदालत। आज क्या हुआ? आज फिर जब समाअत हुई तो एक तो उस पर अपील पे वैसे भी एतराज़ थे और हम अक्सर देखते हैं कि जब पहली समाअत होती है तो चीफ साहब जो है उस पर एतराज़ात या दूर करते हैं या फिर उसको नेक्स्ट डेट में कह देते हैं कि एतराज़ दूर करके दोबारा मुकर्रर करें। लेकिन आज कुछ उलट हो गया, जब समाअत शुरू हुई तो डिप्टी कमिश्नर भी थे, SSP थे, वो काफ़ी उम्मीद थे कि आज कुछ उन्हें रिलीफ मिल सकेगा। राजा रिजवान अब्बासी और जो शाह खावर वकील थे दोनों रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जो जज साहब है उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है तो इस तरह ये बेंच टूट गया है, अब ये दोबारा बेंच बनेगा और दोबारा इसको समाअत के लिए टेकअप जो है वो किया जाएगा। लेकिन साथ ही राजा रिजवान अब्बासी साहब ने ये इस्तदा की कि फिर दोबारा बेंच कल बनाया जाए और कल उसकी समाअत रखी जाए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तो नहीं हो सकता लेकिन यह है कि हम परसों इसको देख लेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो बेंच है नया वो कौन सा बेंच होगा, चीफ जस्टिस के साथ जो है वो दूसरे जो जज साहब हैं वो कौन होंगे, क्योंकि बज़ाहिर अभी यही लग रहा है कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं उन्होंने माजरत कर ली है और अब ज़ाहिर है नया बेंच बनेगा तो मामला। थैंक यू जोई साहब। ये थे हुसैन अहमद चौधरी साहब जो बता रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये जो मुकदमा है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन जिन्होंने दर्जनों डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते रहे, वो सियासी बुनियादों के ऊपर और सियासी रहनुमाओं के और सिर्फ PTI के रहनुमाओं के डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते थे और अदालती अहकामात की उन्होंने खिलाफ वर्जी की और अदालत को घुमाने की कोशिश की, अदालत को जो है वो किसी भी तरीके से डॉच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जस्टिस बाबर सत्तार ने। और अब ये मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है तो अब ये मामला बज़ाहिर लगता है कि शायद ये अदलिया के अंदर भी एक डिवाइड डालने जा रहा है, क्योंकि आज जब एक फाजिल जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने माजरत की
इस केस में और बेंच में मजीद हिस्सा बनने से, तो इससे ये लगता है कि शायद अब ये मामला मजीद जो है वो आगे बढ़ेगा और जो जजेस हैं अब उनमें भी तफरीक जो है वो बढ़ती जा रही है और उनका इसके ऊपर एक इख्तलाफ जो है वो सामने आ रहा है। और ये शायद सिर्फ एक जज नहीं है, दीगर भी बहुत से जजेस हैं जिनको इस पूरे मामले के ऊपर बहुत एतराज़ है कि शायद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, क्योंकि इसका जो असर होगा वो सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर पर नहीं होगा बल्कि बहुत से अफसरान पर होगा। लिहाजा आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच।